एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों पर गर्द में लिपटा हुआ एक बूढ़ा सा घर था। उस घर में रहने वाला बूढ़ा शख्स हाजी अमीन अपनी बीवी बीबी ज़ैनब के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार रहा था। वक्त के हाथों थकी हुई ये जोड़ी एक वक्त में बड़ी इज्जतदार और खुशहाल थी। हाजी अमीन कभी शहर के बड़े ठेकेदारों में शुमार होता था। 4 बेटे थे जिनकी तालीम, शादी और जिंदगी के सब अहम लम्हात हाजी अमीन ने मोहब्बत और खुलूस से संवारे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, सब बेटे अपने अपने घरों के हो गए, सब कुछ भूल गए। माँ बाप के चेहरे की झुर्रियां बढ़ती गईं, मगर दरवाजे पर किसी बेटे की दस्तक न आई। बीबी ज़ैनब अक्सर शाम के वक्त सहन में बैठकर आसमान की तरफ देखती, जैसे दुआओं के जरिए बेटों को पुकार रही हों। कभी कहती, अमीन, क्या हमने उनकी तरबियत में कमी की या उन्हें प्यार ज्यादा दिया? हाजी अमीन खामोश रहता, बस आह भरता और कहता, अल्लाह के फैसले बेहतर होते हैं ज़ैनब, हम सब्र करेंगे। एक दिन बीबी ज़ैनब बीमार हो गईं। दवा के पैसे न थे। हाजी अमीन ने अपने आखिरी ज़ेवरात बेच दिए और जब वो भी ख़त्म हो गए तो पुराने कपड़े बेचकर दवा लाया। मोहल्ले वाले जानते थे कि ये जोड़ा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक रात बीबी ज़ैनब की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। हाजी अमीन ने चारों बेटों को फ़ोन किया। पहला बोला, अब्बू, मैं काम में मसरूफ़ हूँ। दूसरा बोला, अभी बीवी बीमार है। तीसरे ने कहा, अभी कर्जे उतारने हैं। और चौथे ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो रात हाजी अमीन की ज़िंदगी की सबसे तवील रात थी। बीबी ज़ैनब को अस्पताल ले जाने के लिए हाजी अमीन ने गांव के एक नौजवान अहमद से मदद मांगी। अहमद एक यतीम लड़का था जिसे हाजी अमीन ने कभी राशन दिया था। अहमद ने बगैर कुछ पूछे रिक्शा मंगवाया और बीबी ज़ैनब को ले गया। रास्ते में बीबी ज़ैनब बार बार बेहोश हो जाती। हाजी अमीन के हाथ कांप रहे थे। दिल में बस एक दुआ, या अल्लाह, ये मेरे सब्र का इम्तिहान है, इसे आसान कर दें। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने लंबी फहरिस्त थमा दी। दवा, खून का टेस्ट, एक्सरे, सब कुछ पैसों से मशरूत। हाजी अमीन की जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। उसी वक्त अहमद वापस आया। उसके हाथ में दवा की थैली थी। उसने कहा, हाजी साहब, आपने जो मेरे यतीम होने पर मेरे सर पर हाथ रखा था, आज वही मोहब्बत लौटा रहा हूं। बीबी ज़ैनब की हालत बेहतर हुई। 3 दिन बाद घर वापस आए। हाजी अमीन ने रात को सजदे में गिरकर कहा, यार, अब बेटे छोड़ गए, लेकिन तूने अहमद जैसा बेटा दे दिया। मैं शुक्रगुजार हूं। वक्त गुजरता गया। हाजी अमीन और बीबी ज़ैनब की सेहत कमज़ोर होती गई, लेकिन उनके चेहरों पर शिकवा नहीं था। उनकी दुआओं में अब भी बेटे शामिल थे। एक दिन गांव के इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि एक बहुत बड़ा इस्लामी वेलफेयर इदारा गांव के बुजुर्गों की मदद करने आया है। हाजी अमीन ने इनकार किया, लेकिन अहमद ने जिद की, ये आपकी मेहनत की कमाई का सिला है, अल्लाह ने आपके सब्र का इनाम भेजा है। कुछ दिन बाद एक सफ़ेद गाड़ी हाजी अमीन के दरवाजे पर रुकी। अंदर से एक नौजवान उतरा, आंखों में नमी, हाथ में कुरान। वो हाजी अमीन का छोटा बेटा फ़हीम था। फ़हीम ने माँ बाप के कदमों में गिरकर कहा, अब्बू, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। हाजी अमीन ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, हमने कभी बद्दुआ नहीं दी, बस सब्र किया। और दुआ की कुछ दिन बाद बाकी तीनों बेटे भी वापस आए। माँ बाप ने सबको माफ़ कर दिया और घर में दोबारा ज़िंदगी की रौनकें वापस आ गईं। बीबी ज़ैनब ने एक दिन अहमद को बुलाकर कहा, बेटा, तू हमारा अल्लाह का अता किया हुआ बेटा है, हमारे बाद इस घर का मालिक तू है। अहमद की आंखों से आंसू बह पड़े। कुछ महीने बाद हाजी अमीन और बीबी ज़ैनब एक साथ इंतकाल कर गए। नमाज़ें फज्र के बाद पुरसुकून नींद में पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ। वही बेटे जो कभी पीछे हट गए थे, आज माँ बाप के कदमों में रो रहे थे। इख्तितामिया सबक, जिसने अल्लाह की रज़ा में राजी रहना सीख लिया, जो हर दर्द को सब्र की चादर में लपेट ले और हर नेमत पर शुक्र करता चले, उसे अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सरफराज करता है और आखिरत में भी कामयाब कर देता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की खजानों से रहमतें उतरती हैं और शुक्र करने वालों के लिए दरवाजे आसमान से खुलते हैं। अगर हमने भी हाजी अमीन और बीबी ज़ैनब की तरह वजूद की, आखिरी सांस तक किसी से शिकवा न किया, माँ बाप की कदर की और यतीमों का सहारा बने, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर अंजाम देगा। अगर यह वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो हमारा इस्लामी कहानी चैनल कदीम वाक़यात ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसी ही सच्ची, जज्बाती और रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।